अद्भुत नरकासुर, वेदों को अपने आधिपत्य में कर तुमने हमारा पलड़ा और भारी कर दिया। माता लक्ष्मी की पुकार पर मैं यहां आया। देवराज, माता लक्ष्मी, नारायण मेरे साथ हैं। आप सब मेरी ध्वनि की दिशा में चले आइए। ब्रह्मदेव, ये सब हो क्या रहा है? आप ही की भांति मैं भी देवी लक्ष्मी की पुकार सुनकर यहां आया हूं, किंतु नारायण कहां है? नारायण यहां है। देवगण, संसार में संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए अब से और इसी क्षण से हम यहीं से संसार चलाएंगे, ना कि कैलाश या ब्रह्मलोक से। यह स्थान दिव्यता और देवत्व का शिखर बनेगा। इंद्रदेव, ये नारायण क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? आप सभी हर विवरण, हर संदेश, हर वर्णन सीधा मुझे देंगे। अब संसार का हर निर्णय संसार के संचालक लेंगे और मेरा हर निर्णय आप सभी को मान्य होगा। अब किसी भी लोक में कोई हाहाकार नहीं मचेगा। ब्रह्मदेव, जो हुआ उचित ही हुआ। अधिकार से ही तो शासन सफल होता है, और फिर नारायण तो है ही संचालक। जब सब कुछ उनके नेतृत्व में होगा तो सब शुभ होगा। संसार के संचालक सबसे संतुलित हैं, हर अवगुण से परे हैं, मैं से दूर हैं, किंतु आज उनकी बातों में मैं की दुर्गंध कहां से आई? अर्थात कुछ अनुचित है, अशुभ है। अद्भुत खेल खेला है महाराज कली। क्या चाल चली है आपने। आपने तो इन देवताओं को युद्ध के बिना ही पराजित कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने सबसे बड़े अतिथि का स्वागत जो करना है। ये लीजिए देवी। अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वहां देवता भ्रमित हैं और हम यहाँ भटक रहे हैं। वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण, वचन निभाइए नारायण।
ये जो पथ मैंने बनाया है, ये सीधा नारायण को वैकुंठ से पाताल लोक ले आएगा। और एक बार जो नारायण पाताल लोक पहुंचे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नारायण स्वयं ही अपने वचन के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ये स्त्रियां कौन है? युगों पहले नारायण ने इन स्त्रियों को वचन दिया था कि वो पाताल लोक आएंगे और इनके सानिध्य में संसार तक को भूल जाएंगे। असुर माता, मैंने संसार से श्री छीनी, आप नारायण छीन रही हैं। वनस्पति लुप्त हो जाएगी, जल अस्वच्छ हो जाएगा, पशु और पक्षी मृत्यु को प्राप्त करेंगे और मनुष्य तो जीवन जीना ही भूल जाएंगे। और इस अनर्थ का प्रभाव ऐसा होगा देवी पार्वती, जो आपने और मैंने सोचा भी नहीं। अद्भुत नरकासुर, वेदों को अपने आधिपत्य में कर तुमने हमारा पलड़ा और भारी कर दिया। शिव शक्ति इस संसार के आरंभ से पहले से थे और अंत के बाद भी रहेंगे, और कली सदा शिव शक्ति से एक पग आगे रहेगा। मैं भी तो देखूं, 4 वेदों के बिना शिव शक्ति का संसार कैसे चलता है। अभी तो संकटों का शुभ आरंभ हुआ है। जब तक मैं जीवित हूं, इस संसार के और शिव शक्ति के संकट कभी समाप्त नहीं हो सकते। प्रलय तो हमारी सोच से भी अधिक तीव्रता से फैल रही है। हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। ये संसार तो जीवन का अर्थ ही भूल चुका है, संतुलन से विमुख हो रहा है। देवी लक्ष्मी का तेज इन सब के मन से लुप्त होता जा रहा है। जब पेट रिक्त होता है तो मस्तिष्क रिक्त हो जाता है देवी। कुछ भी सीखने, कुछ भी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें इस धरा पर जीवन को लौटाना होगा, ताकि ये सब करुणा का पाठ पढ़ पाए। तो चलिए शिव शक्ति मिलकर संसार को उसका सार समझाएं।
देखिए इन किसानों को, इनकी आस का अंत हो चुका है। इस धरा के साथ साथ इनके मन का विश्वास भी सूख चुका है। ये संकेत है इस सृष्टि के अनर्थ का, क्योंकि इस सृष्टि पे चाहे कितनी भी विपदा क्यों ना आ जाए, किसान कभी विश्वास नहीं खोते। रुकिए। क्या आपने कभी किसी पुत्र को अपनी माता को छोड़ते देखा है? नहीं ना। तो आप लोग अपनी माता स्वरूपा इस धरा को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मौन हैं, इसलिए ये मौन है। मेरा विश्वास कीजिए। आप केवल एक बार विश्वास कर प्रश्न पूछ कर देखिए, आपको उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जब तक आप आस नहीं हारेंगे, यह धरा भी श्वास नहीं तोड़ेगी। अपने मन में विश्वास का बीज बोइए और स्मरण रखिए कि देवी लक्ष्मी कभी आलस्य का साथ नहीं देती। देवी लक्ष्मी यदि कहीं वास करती हैं, तो केवल स्वच्छ मन है और तन में परिश्रम है। अंग अंग भस्मशाई है, त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा है। कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिवनी